हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है एबल प्राइज़। तो देखिए, रिसेंटली एक जापानीज़ मैथमेटिशियन है मसाकी कशिवारा, इनको ये एबल प्राइज़ दिया गया है। ये इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं एबल प्राइज़ के बारे में। देखिए, ये ना मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है और इसका नाम कहाँ से आया है। एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे नील हेनरिक एबल, इनके नाम से ये एबल प्राइज़ रखा गया है। तो देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। तब ना ये जो है नील हेनरिक एबल, इनकी 200th एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में ये एबल प्राइज़ अनाउंस किया गया था। सो देखिए, ये फर्स्ट अवॉर्डेड किया गया था 2003 में, यानी 2002 में ये बना था, 2003 से ये दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ है। जैसे नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पीस के लिए दिया जाता है ना, तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ प्राइज़ मनी कितनी रहती है, 7.5 मिलियन क्रोनर। इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए 61 मिलियन समथिंग होता है ये। नेक्स्ट है हमारा अल्जाइमर डिसीज़। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसकी न्यू मेडिसिन आई है जिसका नाम है गंतेनेरुमाब, जो कि ये ना प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है अल्जाइमर डिसीज़ को ठीक करने के लिए, अर्ली डायग्नोस करने के लिए। सो जानते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। देखिए, जब कुछ एज हो जाती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, तब ना हम भूलते हैं कुछ चीज़ें। उस सब चीज़ों को ही अल्जाइमर डिसीज़ कहा जाता है, जहाँ ना मेमोरी अफेक्ट होती है, थिंकिंग एबिलिटी हमारी अफेक्ट होती है और रीजनिंग की भी एबिलिटी अफेक्ट होती है। और जिनको डिमेंशिया रहती है ना, उनको तो ये होने के चांसेस होती है। और देखिए, वर्ल्ड वाइड ना 60 to 80% डिमेंशिया के केसेस है। सो देखिए, अल्जाइमर डिसीज़ का कॉज देखते हैं। एग्जैक्टली कॉज तो अननोन है, अभी तक पता नहीं है कि क्यों होता है ये। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये बीटा अमाइलॉइड प्लेक के कारण होता है, या फिर किसी इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण। सिम्टम इसका यही होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज आते हैं, लैंग्वेज अच्छे से बोल नहीं पाते, और ना समय के साथ ये वर्स होते जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं। प्रिवेंशन इसका तो कोई गारंटेड नहीं है। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, मेंटल सिमुलेशन और सोशल इंगेजमेंट ही हेल्प कर सकती है प्रिवेंट करने के लिए। और देखिए, क्योर भी इसका कुछ नहीं है, लेकिन मेडिकेशन डॉक्टर रिफ़र करते हैं, जैसे हो गया डोनेपेंजिल। और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन जिसमें आता है एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये सब लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन आता है, जो कि ना हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए सिम्टम्स, और जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन फास्ट हो जाता है ना, उसे स्लो करते हैं। तो देखिए, ये है गांटेनेरुबाब, जो कि ये अल्जाइमर के लिए काम आती है। नेक्स्ट है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रांची फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए लार्ज स्किन कैंपेन, मैनेज करने के लिए और स्क्रीनिंग करने के लिए जो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है उनको। तो देखिए, ये जो है ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, इसे ना मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड सिरोटिक लीवर डिसीज़ भी कहा जाता है, जो कि ना जो लोग अल्कोहल नहीं पीते, शराब नहीं पीते, उनको भी होती है। तो देखिए, अल्कोहल का यूज़ तो नहीं करते, लेकिन ना लीवर में फ़ैट बन जाता है। और देखिए, ये फ़ैट क्यों बनता है, लीवर मोटा क्यों हो जाता है, ऑयली चीज़ें खाने के कारण। तो ऑयली चीज़ें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सो देखिए, ये जो है ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, इसका ट्रीटमेंट क्या है। करंटली इसका कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर फिर भी रिकमेंड करते हैं वेट लॉस करने के लिए। और वेट लॉस से क्या होता है, फैट कम होता है लीवर में, सूजन कम होती है, और जो फाइब्रस मिल बनते हैं ना लीवर में, जैसे छोटे छोटे दाने, वो फाइब्रोसिस रहते हैं, वो कम हो जाते हैं बनना लीवर में। तो देखिए, ये हेल्दी लीवर ऐसा दिखता है, लेकिन जब फैट चढ़ जाता है ना लीवर में, तो ये ऐसे दिखता है और ये दाने दाने आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज टाइगर ड्रम। देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसका 4th एडिशन हो रहा है विशाखापट्टनम में, बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए, ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली ये एक ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो कि हर साल होती है। और देखिए, इस साल ये बे ऑफ बंगाल में हो रही है। ये है एक्सरसाइज टाइगर ड्रम। नेक्स्ट है हमारा नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना ये फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च करने वाले हैं इस पोर्टल को। तो देखिए, ये डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इनके साथ मिलकर काम किया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। तो देखिए, ये जो पोर्टल है, ये काम क्या करेगा, स्टेट का जितना भी डाटा रहेगा, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, यानी पैसे से रिलेटेड, उन सबको ना कंप्रहेंसिवली सर्व करेगा, यानी लोगों को देगा।
सो देखिए ये है नीति आयोग का स्टेट इकोनॉमिक फोरम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।